हेलो दोस्तों, इस वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। पिछले वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, चूंकि इसमें 15 क्वेश्चन दिया गया है तो पूरे क्वेश्चनों को हम लगाएंगे और आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम त्रिभुज ABC दिया गया है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें एक और पॉइंट बोला है जिसका नाम D है। हमने एक लकीर खींच दिया, रेखा खींच दिया जिसे AD जोड़ता है। हमने अपने पास से यम खींचा, एक शीर्षलंब AM डाला BC के ऊपर। शीर्षलंब जो BC को दो बराबर भागों में बांट देता है। मान लेंगे कि त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, x है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x, ये भी x और ये भी x। हम मान लेते हैं माना भुजा की लंबाई x है। और जब भुजा की लंबाई x हो जाएगी तो ये BC क्या है, ये भी तो एक भुजा है, तो BC की जगह भी हम x लिख देंगे। इसका मतलब DC बराबर 1/4 BC की जगह पे हम क्या करेंगे, अब DC बराबर 1/4 BC की जगह पे हम x लिख देंगे, क्योंकि हमने x माना था, y मानते तो y रख देते। अब उसके बाद MC को देखिए, MC क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को MC कहते हैं। MC क्या है, BC का एकदम आधा है। यदि BC की लंबाई x है तो MC x/2 हो जाएगी, मतलब BC का आधा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि MC बराबर x/2, ये हो जाएगा। अब त्रिभुज AMD को देखिए, त्रिभुज AMD का मतलब AMD, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज AMD में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लिखेंगे त्रिभुज AMD में कर्ण कितना है हमारा, AD² बराबर AM² प्लस MD²। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और AMD के बाद अब हम त्रिभुज AMC लेंगे और उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि AM² को वहीं पे रोक के MC को भेज देना। इससे क्या होगा कि AM² का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। लिखेंगे AC² माइनस MC² बराबर AM²। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने क्या किया, AM² को रोका, बाकी सबको पक्षांतर कर दिया। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब AM² की जगह पे ये मान पुट कर देंगे। लिखेंगे AD² बराबर AM² की जगह पे क्या लिखेंगे, AC² माइनस MC², AC² माइनस MC² प्लस MD²। अब देखिए यहाँ पे AC² का मान कितना है, AC² मतलब x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये को x माना था तो ये x का स्क्वायर हो गया, माइनस MC²। MC मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, MC² का मान कितना माने हैं, देखिए यहाँ पे x/2 माने हैं, तो ये हो गया x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मसला MD में दरकार आएगा। आखिर ये MD का मान तो हमें पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो MD का मान हम कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। MD बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे MD बराबर MC माइनस DC। देखिए मतलब इस छोटे वाले मान को निकालने के लिए बड़े वाले में से ये मान को हम घटा देंगे तो हमारा MD मिल जाएगा। अब MC का मान हमने x/2 माना है माइनस DC। अब DC का मान अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो DC का मान 1/4x मतलब x/4 है। ये हो जाएगा x/, लॉसर लेंगे तो दोनों का लॉसर 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2x माइनस x/4। मतलब MD का मान हमने कितना निकाला है, x/4। मतलब MD की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x/4 का होल स्क्वायर। सबको तोड़ दीजिए, ये x² माइनस x²/4 प्लस ये हो जाएगा हमारा x²/4 को 16। अब सबका हम क्या करेंगे, सबका हम LCM ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 16, 1 का 16 में करेंगे तो 16 कम 16, ये हो जाएगा 16x² माइनस 4 को 16, 4x² प्लस 16 कम 16, 1 का करेंगे तो ये x² हो जाएगा। अब देखिए 16 में 1 x जोड़ेंगे तो 17x² और 17 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13x²। 13x² बटा 16, ये किसका मान हमने निकाला,
AD स्क्वायर का हमने मान लिया 13x² / 16। अब जरा देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि AD स्क्वायर बराबर 13 CD स्क्वायर। मतलब ये देखिए AD स्क्वायर तो हमारा आ गया, ये 13 भी हमारा आ गया। यदि CD स्क्वायर x² / 16 को किसी तरह से निकाल दिया जाए और उसकी जगह पे CD स्क्वायर रख दिया जाए तो हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन हम x² / 16 की जगह पे हम CD क्यों लिखेंगे? अब आप इस पे ध्यान दीजिए, DC बराबर 1/4x पे यहाँ पे समझ लीजिए, DC बराबर 1/4x है। मतलब 1/4x न कह के हम कहें x/4 है। ठीक है, अब दोनों पक्षों का आप स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ पे दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो ये CD स्क्वायर, CD कहिए DC कहिए, बात बराबर है, बराबर हो जाएगा x²/16। ये आपको समझ में आई बात? मतलब CD स्क्वायर बराबर x²/16 है। मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x²/16 आ रहा है उसको हटा करके हम DC स्क्वायर या फिर CD स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ज़रा इसको देखिए, इस मान को देखिए, हम चाहें तो x²/16 को हटा करके यहाँ पे CD स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये मान हमने कहाँ से उठाया है? ये बुक में दिया था यहाँ पे, इसको देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं। मतलब ये है कि अब x²/16 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? CD का स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर है, ये 13 तो पहले से था ही था, उसको हटा करके लिख देंगे CD का स्क्वायर, जो कि यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। उतार लीजिए, लिख लेते हैं त्रिभुज ADC को। अब त्रिभुज ADC को देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिए। सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है? AC² बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे आप समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। अब त्रिभुज ABD को देखिए, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर हो जाएगा। अब हम DB को कुछ और लिखना चाहते हैं। हम चाहे DB को DC प्लस CB भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो DB को हटा करके DC प्लस CB लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर हमने 1 माना था और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है। मतलब ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जगह पे हम चाहेंगे तो AC स्क्वायर लिख सकते हैं। वही करेंगे हम, AB स्क्वायर बराबर स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को हटा करके ये लिख देंगे, प्लस CB स्क्वायर प्लस 2CD इंटू CB। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया था? दिया था कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 3BC दिया था। अब हम क्या करते हैं? AB स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर प्लस 3BC स्क्वायर पुट कर देते हैं। AB स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर प्लस 3BC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC भी इसे लिख देते हैं, BC स्क्वायर प्लस 2CD इंटू CB। अब ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर आपस में कट जाएगा और BC स्क्वायर को हम इधर बुलाएंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं। ये 3BC स्क्वायर पहले से मौजूद है यहाँ पे, 3BC स्क्वायर और ये बुलाएंगे तो माइनस BC स्क्वायर बराबर क्या बचा इधर? 2CD इंटू CB, 2CD इंटू CB। अब 3BC स्क्वायर में से एक BC स्क्वायर घटाएंगे तो कितना BC स्क्वायर? 2BC स्क्वायर बराबर 2CD इंटू CB। अब देखिए कि एक CB से एक CB कट गया, CB कहिए BC कहिए, बात बराबर है। एक कट गया तो क्या बचा? 2BC बराबर 2CD। अब ये 2 से 2 भी कट गया तो क्या बचा? BC बराबर CD, और जो कि यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। उतार लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि A और B के बीच की दूरी बताइए। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, या तो हम सबको एक समकोण त्रिभुज मान करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें और इन दोनों को लंब आधार मांग के फिर कर्ण निकाला,
फिर इसमें भी कर्ण निकाला, इसमें भी कर्ण निकाला, इसमें भी कर्ण निकाला और बाकी सबको एक साथ जोड़ देंगे तो ए बी का मान निकल सकता है। ये हमारा पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता कर लें हम, जो कि पता हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता कर लें ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता कर लें और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता कर लें, और इसमें बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से भी हमारा ए बी निकल सकता है। हम यही करेंगे। वो वाला मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, मान में थोड़ा मोड़ा अंतर आ सकता है, दशमलव के बाद में कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ये 2 है और ये 2 4, ये 2 6, ये 2 8, मतलब ये टोटल दूरी हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। ये हमारा आधार निकल गया। अब लंब देखिए कैसे निकालेंगे। ये 1.8 है और ये 1.6 है, 1.6 है और ये 1 है। जब इसको इसको और इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 1.6 में 1.6 जोड़ेंगे और 1.8 भी जोड़ेंगे, फिर ये 1 जोड़ेंगे, मतलब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये लंबाई, और इस 2 को, इस 2 को, इस 2 को, इस 2 को जोड़ेंगे तो ये आधार निकल जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और ए बी का मान निकाल के दिखाएंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज, और इसको हम सी मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। कर्ण निकालना है मतलब ए बी निकालना है। लंब कितना है? 6 का स्क्वायर, आधार कितना है? 8 का स्क्वायर, 6 4 के 36 और 8 9 64, ये हो गया। अब हम करेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। ए बी बराबर करड़े में 100, या फिर ए बी का मान कह लेंगे 10 सेंटीमीटर। अगर सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ए बी का मान 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर था। लेकिन आंसर में चूँकि 10.04 शायद दिया होगा आंसर, लेकिन 10.04 और 10.10 में दोनों में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। आप जब उस मेथड से लगाएंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और सबका आपस में ऐड करेंगे कर्ण को, तो हो सकता है कि 10.04 आ जाए। बस ऐसे दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी आंसर हो सकता है और वो भी आंसर हो सकता है। हमने दूसरे मेथड से लगाया, आप पहले मेथड से लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शहर ए से शहर बी जाने के लिए एक मार्ग शहर सी से होकर इस प्रकार जाता है कि ए सी बी सी पर लंब है। ये बोला है। कह रहा है कि यदि ए सी बराबर 2x दिया हो तथा सी बी बराबर कितना दिया हो? 2x + 7 दिया हो, तो दोनों शहरों ए और बी को सीधे जोड़ने के लिए एक 26 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाने की योजना है। एक रास्ता बनाना चाह रहा है सरकार, जो यहाँ से होकर के शहर बी में पहुँचते थे, अब चाह रहा है कि सीधे शहर बी में पहुँचा जाए, और उस राजमार्ग की लंबाई बना दिया गया है 26 किलोमीटर। राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। ठीक है, याद कीजिए कि राजमार्ग बन जाने के बाद शहर ए और शहर बी जाने में कितना कम दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब ये पहले हम इस रास्ते जाते थे तो इतना और इतना दूरी पड़ता था। अब जब सीधे राजमार्ग से होकर के शहर ए से शहर बी को हम जाएंगे तो 26 किलोमीटर लगता है। तो बताइए कि पहले जितना किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, अब 26 किलोमीटर इस रास्ते जाएंगे तो कितना कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो बताना पड़ेगा कि पहले जब जाते थे तो कितना दूरी तय करना पड़ता था। मतलब कुल मिला जुला के किसी वजह से हमको यक्स का मान पहले निकालना पड़ेगा। यक्स का मान निकल जाएगा तो ये तय करेंगे कि पहले कितना किलोमीटर चलते थे शहर बी तक जाने के लिए, उसके बाद 26 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि इतने की अंतर पड़ रही है। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 26 का स्क्वायर। लंब है हमारा 2, यहाँ पे 2x + 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 576, 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576 बराबर। अब इसमें देखिए सबसे पहले कोष्टक को तोड़ देते हैं, हो गया, प्लस इसका करेंगे 2 दूरी 4x स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। 576 बराबर a स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2ab 14 चौको 56 x प्लस 4x स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखे यहाँ पे। अब 4x स्क्वायर कितना x स्क्वायर? 8x स्क्वायर। ठीक है, 576 बराबर ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 196।
अब सबको हम एक पास कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8x² प्लस 56x प्लस 196 माइनस 576 बराबर 0। हमने क्या किया, इसको बुला लिया इधर। अब 576 में से 196 को घटा देंगे। 8x² प्लस 56x माइनस 6 में से 6 जाएगा तो 0, 17 में से 9 जाएगा तो 9, 8 17 8, ये हो गया 4, 4 में से 1 जो 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 26 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 576 नहीं रहेगा, यहाँ पे 676, ये भी 676 हो जाएगा और ये भी 676 हो जाएगा। गुणा करने में गलती हो गया था, 676 ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा 676। अब 676 में से 196 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 480 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम 8 कॉमन कर लेंगे, 8 निकलेगा तो x², 8 निकलेगा तो 7x माइनस 8 निकलेगा तो 8 छक्के 48, 60 बचेगा बराबर 0। 8 0 के पास मिल करके वो भी 0 हो गया। अब इसमें द्विघात समीकरण में का नियम लगाएंगे, दो अंकों को खोजेंगे, गुणा करने पर 60 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। अब देखिए x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। दो अंक हमारा मिल गया 12 और 5, ठीक है। x² प्लस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कामन करेंगे तो x प्लस 12, 5 कामन करेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0। 2 बार x प्लस 12 है, एक बार लिखेंगे और इसको अलग कोष्ठक में लिखेंगे बराबर 0। अब इसमें एक x का मान माइनस 12 आ गया और एक x का मान कितना आ गया हमारा 5। चूँकि ये माइनस में 12 आया था इसलिए उसको छोड़ देंगे, हम प्लस वाले 5 को लेके चलेंगे। x का मान कितना आया है 5, इसका मतलब ये हो गया 5 दूनी 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक चलते थे तो 10 किलोमीटर पड़ता था। अब इसमें x का मान 5 रखेंगे, यहाँ पे 2 5 प्लस 7, 7 5 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर। पहले चलते थे तो 10 और 24 टोटल हो गया हमारा 34 किलोमीटर। पहले शहर A से शहर B तक जाने के लिए 34 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी और अब हमें 26 किलोमीटर में ही पहुंचा देगा। तो अंतर बराबर हो जाएगा 34 माइनस 26, मतलब 34 में से 26 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर का आंसर। मतलब कि शहर A से शहर B में जाने के लिए आप पहले के मुकाबले अब 8 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण की लंबाई कितनी है P है, इसकी अन्य भुजा की लंबाई Q है। मान लीजिए कि ये Q लंब है और कर्ण दिया ही था हमारा, आधार नहीं दिया गया है तो हम पहले मान लेंगे माना आधार क्या हो जाएगा x, लिखेंगे माना आधार की लंबाई x है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन में दिया है कि P माइनस Q बराबर 1 ये दिया है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई याद कीजिए। तो हमें x की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, P² बराबर Q² प्लस x²। बुला लीजिए P² माइनस Q² बराबर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला लगाइए, यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर x²। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि p माइनस x का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो p माइनस x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। p प्लस q मल्टीप्लाई 1 बराबर x², मतलब x² बराबर p प्लस x लिख देंगे हम, x² बराबर p प्लस q हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा, x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो कर्ण ही बदल जाएगा, p प्लस q, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। इस वाले पार्ट में हम यहीं तक क्वेश्चन लगाएंगे। अगले वाले पार्ट में हम आपको एक नए चैप्टर से शुरू करेंगे और समझाएंगे एक नए चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए आप आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।